लिख लिया शिवम बाबू? सर लिख लिया। चलो ठीक है। देखो फ्रिक्शन फोर्स होता क्या चीज है? कुछ नहीं होता बाबू, कुछ नहीं होता। वो लास्ट क्लास में बता रहे थे, ठीक है ना बाबू। फ्रिक्शन बाबू, फ्रिक्शन हमारे लाइफ में बाबू एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ठीक है सर। जैसे बाबू क्या ले लो, एक रजिस्टर ले लो बाबू, है ना। तो ये जब भी बाबू मोशन करेगा बाबू, ठीक है ना। मान लो इसको पेन को बाबू क्या करना है, ऐसे मोशन करना, ठीक है। ऐसे ऐसे ठेले, शैतान ऊपर चल गया, ठीक है। ऐसे ठेले, तो ठेले बाबू तो क्या हुआ, कुछ देर के बाद जाके रुक गया। तो क्यों रुक गया? ये बाबू जिस कारण से रुकता है बाबू, जिस कारण से रुकता है उसी कारण का नाम क्या है बाबू, फ्रिक्शन है। उसी कारण का नाम क्या है, फ्रिक्शन है ना बाबू, जो कारण से रुक रहा है, ठीक है। ठीक है सर। तो हमेशा जब भी बाबू ये फोर्स इधर, अगर इसको मोशन कर रहे हो, इसको इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो, इसको इस डायरेक्शन में बाबू अगर पुश आप कर रहे हो, तो फोर्स हमेशा किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स लगेगा कहाँ, हवा में लगेगा। हवा में फोर्स एयर में नहीं लगेगा बाबू। यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे शैतान आपको जो ये बाबू, ये जो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, ये बाबू जो आपको कॉन्टैक्ट दिख रहा है ना बाबू, ये क्या है, रजिस्टर का बाबू, ये है ना बाबू, रजिस्टर का सरफेस है, और ये बाबू पेन का सरफेस है। तो इसी बीच में बाबू क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इसके इसी बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जिसके कारण क्या होता है वो, जिसके कारण क्या होता है, जैसे इसको पुश करके छोड़ देते हो, इसको पुश करके छोड़ देते हो, तो थोड़ा दूर जाने के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। फ्रिक्शन के कारण ही होता है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन बाबू हमारे बाबू यूनिवर्स में सभी जगह लगे। मान लो हवा में बाबू फ्रिक्शन लगेगा, एयर में फ्रिक्शन लगेगा, है ना। जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वो एयर फ्रिक्शन कहेंगे। लिक्विड में भी फ्रिक्शन होता है, पानी बाबू, पानी में भी फ्रिक्शन होता है, पानी में भी फ्रिक्शन होता है ना। तो वहां पे हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे बाबू, ठीक है ना। और यहाँ पे बाबू ये क्या है, ये सरफेस है बाबू, है ना। ये बाबू सॉलिड सरफेस है, ये भी क्या है, सॉलिड सरफेस होता है। इसके बीच फ्रिक्शन लगे, उसको जनरली नॉर्मल फ्रिक्शन कहेंगे, है ना। ठीक है। तो फ्रिक्शन यही होता है बाबू। फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, मोशन को अपोज करता है। ये देखो ऐसे आगे बढ़ा, तो ये आगे बढ़ना चाह रहा था, आगे बढ़ना बाबू, आगे जाना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ, ये सरफेस बाबू और इस पेन के बीच में यहाँ पे बाबू एक फोर्स लगा, जिसके कारण बाबू क्या हुआ, धीरे धीरे इसको क्या किया, आगे जाने से रोक दिया। तो इसी फोर्स का नाम बाबू क्या है, फ्रिक्शन है। अब आप लोग को डाउट डाउट आ रहा होगा, सर फोर्स क्या चीज होता है, फोर्स क्या चीज होता है। फोर्स कुछ नहीं होता बाबू। कोई भी चीज को ये पुश एंड पुल, उसका भी हम लिखा देते हैं, फोर्स क्या होता है, जो है ना, फोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, है ना। तो जो पुश एंड पुल फेनोमेनन है बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। पुश और जो पुल फेनोमेनन है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं ना। ठीक है सर। यहाँ तक समझ में आया शिवम? शिवम बाबू, फ्रिक्शन लास्ट क्लास समझाया था बाबू? सर लास्ट क्लास में समझाए थे उसको। हाँ बाबू। ए शर्मा जी वीडियो ऑन नहीं कीजिएगा। शिवांगी ये एकदम ढीठ हो गई है, शिवांगी तो आजकल एकदम ऐसी हो गई है, ठीक है। तो वही लिखा है बाबू, फ्रिक्शन फोर्स वही लिखा है, एकदम नहीं सुनती एकदम, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स वही लिखा है बाबू, द फोर्स बाबू दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन बाबू टू सरफेस, है ना बाबू। जब भी फ्रिक्शन लगे तो दो गो सरफेस लगे, क्या होगा, दो गो सरफेस होगा। सोचो ना बाबू, आपको बाबू देखो क्या होता है, ऐसे करके मोशन कर रहे तो मेरा एक हैंड ये हो गया, पाल्म ये हो गया, सेकंड पाल्म ये हो गया ना बाबू। तो ये दोनों जो पाल्म बाबू कॉन्टैक्ट में, यहाँ पे बाबू कॉन्टैक्ट में है ना। तो यहाँ पे बाबू क्या करेगा, हम ऐसे बढ़ने चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसे आगे क्या जा रहा है, वो बढ़ना चाह रहा है ना। तो इसी पाल्म और बाबू दोनों पाल्म के बीच में बाबू एक फोर्स लगेगा, है ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वो फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, है ना। तो हमेशा कैसे लगता है फ्रिक्शन फोर्स बाबू, जिधर मोशन कर रहा है, जिधर बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, है ना बाबू, उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। जैसे मान लो बाबू आप साइकिलिंग कर रहे हो, शांति से सुनो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो उधर अपोजिट से बाबू क्या रहा है, एकदम तेज हवा चल रहा है। तो जैसे आप साइकिलिंग करोगे तो आपको क्या होगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा अपना एनर्जी लगाना पड़ेगा, ताकि हम उस वेलोसिटी को क्या करें, मेंटेन करें, स्पीड को मेंटेन करें ना बाबू। तो उस केस में आपको एयर लगा रहे हैं ना, एयर फ्रिक्शन लगा रहे हैं, वहाँ एयर फ्रिक्शन हो जाएगा, वहाँ एयर फ्रिक्शन हो जाएगा ना। तो क्या आप इधर जा रहे हैं, आप साइकिल से इधर जा रहे हो, उधर से बाबू क्या रहा, हवा आ रहा है, तो आपको पीछे ठेल रहा है, और आप इधर जा रहे हो। तो जो बरियार होगा बाबू वो आगे जाएगा। जो बरियार, मान लो आपकी शक्ति बाबू थोड़ा कमजोर हो, पतले दुबले, तो आपको देखते नहीं बाबू, हवा लेके उड़िया हवा लेके मैंने क्या, हवा बाबू उड़िया के लेके चल जाएगा, है ना बाबू। हवा क्या करेगा, लेके चल जाएगा। देखते नहीं बाबू, समुद्र के किनारे बाबू, है ना, बहुत जब तेज लहराते तो पेड़ उड़ सब क्या होता है, टूट जाता है। क्योंकि हवा का प्रेशर बाबू, हवा का प्रेशर पेड़ नहीं झेल पाता है ना बाबू, नहीं झेलता, क्या होता है, उड़ जाता है ना। तो उसी प्रकार मान लो आप इधर से साइकिलिंग कर रहे हैं और उधर से तेज हवा आ रहा है,
तो अगर आप ज्यादा तेज, आपके पास ज्यादा शक्ति है, तो हवा को क्या करोगे, मैंने हवा से आगे, मैंने उसका अपोजिट डायरेक्शन को बैलेंस करके आगे निकलोगे। अब मान लो आपके पास शक्ति नहीं है, तो क्या करेगा, हवा के साथ आप उड़िया जाओगे, हवा के साथ क्या होगा, उड़िया जाओगे। तो आपको मोशन को क्या करा, अपोज करना। आप साइकिलिंग कर, उधर से एयर आ रहा है, तो आपके मोशन को क्या करा, अपोज कर रहा। तो हमेशा फ्रिक्शन जब भी लगेगा, फ्रिक्शन जब भी लगेगा मोशन के अपोजिट लगेगा, हमेशा मोशन के कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो वही दिखाएं बाबू, डिफिनीशन हम क्या लिखा है, डिफिनीशन हम बाबू क्या लिखा है, मेरे को मार्कर कहाँ से लगे यहाँ, ठीक है बाबू। The force बाबू that opposes the relative motion between two surface बाबू of an object then surface in contact। कांटेक्ट में सरफेस रहेगा बाबू, जब सरफेस बाबू कांटेक्ट में रहेगा तभी ना फ्रिक्शन लगेगा बाबू, तभी ना फ्रिक्शन लगेगा, है ना बाबू। अब मान लो सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, तो वहां पे बाबू एयर फ्रिक्शन हो जाएगा, जो हम लोग को पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है ना, नहीं पढ़ना एयर फ्रिक्शन, है ना बाबू। ठीक 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 है सर। नेक्स्ट बाबू, फ्रिक्शन फोर्स बाबू ऑलवेज एक्ट्स बाबू अपोजिट टू द बाबू डायरेक्शन ऑफ मोशन, है टू दैट ऑफ बाबू मोशन, है ना। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल को बाबू हमने अंगुली से क्या किया, पुश कर दिया, तो पुश कर दिया बाबू, तो थोड़ा दूर आगे जाएगा, आगे जाएगा, यहाँ मान लो आगे वो, है ना, यहाँ आगे मोशन करके यहाँ है वो, है ना। तो जब ये मोशन कर रहा था शैतान, ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था। ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था, है ना बाबू। तो इसको इधर पुश कर रहे हैं, इधर पुश कर रहे थे, यहाँ सरफेस पे क्या लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब फ्रिक्शन हर एक जगह लगेगा, वो हर एक जगह लगेगा। यहाँ 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 भी फ्रिक्शन लगेगा, जब बॉल इस पोजीशन पे होगा यहाँ भी फ्रिक्शन लगेगा, जब बॉल इस पोजीशन पे होगा तो यहाँ भी फ्रिक्शन लगेगा। माने जब जब सरफेस, दोनों सरफेस, बॉल अब वो सरफेस कांटेक्ट में होगा, कांटेक्ट में, तो वहां पे फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। और कहाँ लगेगा, उल्टा लगेगा। इसको इधर ठेल रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक। इस केस में, सेकेंड केस में क्या किया, वो बॉल को हम लोग इधर ठेला, इधर से बॉल को क्या किया, पुश किया, इधर से बाबू बॉल को पुश किया, तो इधर पुश करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किधर लगेगा, इधर लगेगा। फ्रिक्शन बाबू क्या इधर लगेगा, इधर लगेगा, है ना, इधर लगेगा। मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। माने ये बढ़ना चाहेगा, ये कहेगा हमको आगे जाओ, हम आगे जाना चाह रहे हैं, आगे जाना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शन कहेगा हम नहीं जाने देंगे, फ्रिक्शन कहेगा बाबू हम नहीं आगे जाने देंगे, हम पीछे लाएंगे, पीछे लाएंगे, है ना। ठीक है बाबू, तो ये आगे जाने जा रहा है, ये पीछे करना चाह रहा है ना बाबू। तो ये जब तक आगे मूव करेगा, जब तक इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बड़ा, इस फोर्स का मान ज्यादा होगा, जब तक क्या होगा, ये आगे मूव करते रहेगा। और जिस समय बाबू फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, रुक जाएगा, है ना, रुक जाएगा बाबू। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। अब सर ये लगता क्यों है बाबू, तो कोई भी सरफेस रहे बाबू, कोई भी सरफेस रहे शैतान मेरे, किसी भी टाइप का सरफेस रहे बाबू, तो ये आपको अभी क्या एकदम चिकना दिख रहा है, लेकिन ये चिकना होता नहीं है बाबू। इसको जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो देखोगे, इसमें देखोगे छोटे छोटे बम्प होते, छोटे छोटे बाबू गड्ढे होते, छोटे छोटे गड्ढे होते। तो इसका गड्ढा, और बाबू ये देखो, मार्कर अभी आपको क्या लग रहा है, चिकना लग रहा है बाबू, मार्कर क्या लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, स्मूथ लग रहा है। लेकिन जब इसको ये माइक्रोस्कोप से देखो, तो इसमें क्या होंगे, एकदम छोटे छोटे बाबू, छोटे छोटे एकदम स्मॉल स्मॉल क्या होंगे, गड्ढे होंगे, स्मॉल स्मॉल बाबू, सरफेस इरेगुलरिटी होगा। तो जिसके कारण क्या होता है बाबू, ये इसका इसका गड्ढा बाबू, ये रजिस्टर का गड्ढा और ये मार्कर का गड्ढा, दोनों क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या खड़ा है ये बाबू, टिका हुआ। अगर ये दोनों स्मूथ रहेगा बाबू, तो ये होल्ड नहीं कर पाएगा, इधर उधर डांस करते रहेगा, डांस करते रहे, है ना बाबू। यही बहुत सरफेस क्या होता है, इरेगुलरिटी। तो इसको थोड़ा सा इमेज से दिखा देते हैं, इमेज से दिखा देते हैं, लास्ट क्लास दिखाए थे ना, इमेज से दिखा देते हैं। देखो सरफेस इरेगुलरिटी कैसे होता है, जिसको आना था आ गया बाबू। अभिनव प्रकाश नहीं आया है, सेक्रेटरी बाबू स्क्रीन शेयर। सर प्रखर देखो नहीं है इस पर। प्रखर तो है ही, अभिनव प्रकाश नहीं आया, चौरसिया नहीं आया, और एगो सतीश नहीं आया, 3 गो नहीं आया। देखिए बाबू सरफेस इरेगुलरिटी क्या होता है, तो हुआ जी कि नहीं हुआ, लेपी का क्या हो गया। प्रखर, शिवांगी तो एकदम नहीं सुनते, इसका अटेंडेंस वे काट देंगे। यस सर। यस सर, क्या सर, इतना आधा घंटा से बोल रहे हैं तो बाबू। नहीं सर, हाँ सर बोल रहे थे, आप समझा रहे थे। ये क्या हो गया बाबू, स्टक हो गया। तो आपका सर स्क्रीन बस ब्लैक लिख रहा है है सर। कि स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, बस सबका स्क्रीन नहीं दिखा रहा। सर अच्छा, ब्लर वहाँ आ रहा है। स्टार्टिंग स्क्रीन शेयरिंग लिख रहा है ना। सर अच्छा बोर्ड बाबू, पे। ये स्क्रीन शेयरिंग क्या हुआ, फंस गया। सर बस आपको दिखा रहे हैं इंजीनियरिंग क्लासेस स्टार्टेड स्किल शेयरिंग, और कुछ नहीं दिखा रहा है। चलो
सर हो गया सर स्टार्ट। हो गया बाबू, अब किसका हुआ पता नहीं चला। सर सर आज आपके फोन का हुआ है सर, फोन का हुआ है। कौन का हुआ बाबू? हुआ बाबू? लैपटॉप वाला दिख रहा? क्लोज। शैतान दिख रहा प्रकाश सिंह? सर नहीं दिख? सर नहीं सर अभी नहीं दिख। अभी लैपटॉप का सर नहीं दिख रहा? हाँ हाँ सर सर, अब अब दिख दिखा, रहा। अब हाँ दिख रहा दिखने है। लगा सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। सर नहीं कहाँ दिख गया बाबू? रहा। दिख रहा है शिवानी आपका? तो बाबू भैया मोबाइल है ना बाबू, मोबाइल से कनेक्ट करो ना। इतना स्लो का है। शिवानी मोबाइल से कनेक्ट कीजिए। सर मोबाइल से तो कनेक्ट है। वाईफाई क्या थी? इंटरनेट किससे है बाबू? सर वाईफाई से। तो मोबाइल में डाटा है ना बाबू, उससे कनेक्ट कीजिए, मोबाइल के डाटा से कनेक्ट कीजिए। देखो बाबू, दिख रहा है शिवम बाबू? यस सर दिख रहा है। देखो यही जो ओपन हो ना जल्दी जी, बहुत स्लो कैसे काम कर रहा है इसमें। आज ओपन हो जाएगा। ये स्टक कैसे हो गया सर? कौन सा है? पिछला बार भी ऐसे ही दिखाने लगे थे तो यही चक्कर हो गए थे, लैपटॉप में स्टक हो जाता। सर प्रोजेक्टर नहीं है। प्रोजेक्टर बाबू डॉक्टर ही गेल है, क्या करोगे? सर क्या कितना दिन देता हो है? गया अभी? अरे एक वीक से ज्यादा हो गया शैतान। हाँ देखो चलो आ गया। देखो बाबू ये क्या है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना है ना, थोड़ा समझ लो बाबू, ज्यादा नहीं है इसमें। देखो ये क्या बाबू, कोई ब्लॉक रखा हुआ, ये क्या ब्लॉक रखा, ये बाबू क्या है? सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है ना। अब इस देखो इस ब्लॉक का मोशन किधर हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन बाबू, इस ब्लॉक का इस, आप शांति से सुनो, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है बाबू? मोशन हो रहा है। इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना। तो ये जो सरफेस आपको दिख रहा है बाबू, ये सरफेस कैसा स्मूथ है, और ब्लॉक का सरफेस भी बाबू कैसा आपको स्मूथ दिखाई देगा? देखो बाबू बम्प नहीं दिखाई देगा। लेकिन बाबू जब इसको किसी भी छोटे से पोर्शन को बाबू जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो बाबू, देखो मान लो यहाँ इतना पोर्शन को क्या किया गया, यहाँ पे देखो जूम किया गया, यहाँ पे क्या किया गया बाबू? जूम किया, छोटा सा पोर्शन लिया गया बाबू, उसको जूम करके देखा गया है ना। तो देखा गया बाबू तो ये जो सरफेस है, शांति से देखो समझो, शांति से देखे और समझे बाबू, है ना। ठीक है, ये सरफेस एक है सर, एक नीचे वाला सरफेस है, एक ब्लॉक का सरफेस है। तो यहाँ पे कांटेक्ट है ना बाबू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शैतान मेरे ये कांटेक्ट में है ना सरफेस। तो इसी सरफेस को बाबू जब जूम करके देखो तो देखो यहाँ क्या होगा? अप डाउन रहेगा। क्या रहेगा बाबू? मैंने सरफेस इरेगुलर सरफेस रहेगा। कैसे रहेगा? इरेगुलर, मतलब एकदम स्मूथ नहीं लगेगा। तो अरे शैतान देखो ना, शैतान मेरे काहे नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये जो बाबू ये ब्राउन कलर का है, ऊपर वाला सरफेस है ब्राउन कलर का, और ये जो बाबू ग्रीन कलर का है, ग्रीनिश टाइप का है, वो नीचे वाला सरफेस, यहाँ पे बाबू नीचे का है, ठीक है। ये दोनों का बाउंड्री बाबू, यहाँ पे जो बाबू ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है, दोनों का क्या बाउंड्री है। तो ये दोनों का बाउंड्री जब जूम करके देखोगे माइक्रोस्कोप से बाबू, तो क्या ऐसा दिखाई देगा? अप डाउन अप डाउन अप डाउन। कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। तो दोनों सरफेस ऐसे ही रहते हैं।
और ये बाबू अप डाउन के कारण, अप और डाउन के कारण बाबू ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले सरफेस क्या होता है, लॉक हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं ना, लॉक हो जाते हैं। और जिसके कारण बाबू क्या होता है, मोशन बाबू मोशन को अपोज करता है, मोशन को क्या होता है बाबू, अपोज करता है। समझ में आ रहा है शिवानी, मोशन को क्या करता है बाबू, अपोज करता है। समझ में आया बाबू शिवानी? यस सर। हाँ बाबू, तो कोई भी सरफेस रहेगा, कोई भी जब दो सरफेस अगर कांटेक्ट में रहेगा, वो जो भी कोई भी दो सरफेस अगर कांटेक्ट में रहेगा, वो कांटेक्ट में रहेगा, तो वहां पे बाबू क्या रहेंगे, वो स्मूथ नहीं रहता, 100% स्मूथ नहीं रहता शैतान, 100% स्मूथ नहीं रहता। वहां पे जब माइक्रोस्कोप से देखो बाबू, तो इसी तरह से रहेगा, अप डाउन नहीं दिखाई दे रहा है बाबू, ये बाबू रफ सरफेस नहीं दिखाई दे रहा, रफ सरफेस नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा ही रहता है, ऐसा ही रहता है ना, बहुत स्मॉल स्मॉल, जो ओपन आई से आप लोग देख नहीं सकते, ओपन आई से बाबू नहीं देख सकते। तो इसी के कारण क्या होता है बाबू, फ्रिक्शन होता है। इसी के कारण क्या होता है शैतान मेरे, फ्रिक्शन होता है। यही जो बाबू यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये जो आप बाबू दिख रहा है ना, ये बाबू जो दिख रहा है ना, इसी के कारण क्या होता है शैतान, फ्रिक्शन होता है। इसी के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, माने इरेगुलर सरफेस के कारण, है ना। जैसे सर जी समझा व्हाइट शिवम बाबू? कलर का है। हाँ बाबू, जो व्हाइट कलर का, ये यहाँ जो व्हाइट कलर का बाबू, अरे व्हाइट कलर क्या दिखाया गया, ये सरफेस जो ग्रीन वाला सरफेस है, इन इसका दोनों के बाबू बीच में स्पेस है सर, वो पूरा सटा हाँ हुआ ये दोनों, नहीं है। हाँ बाबू, तो व्हाइट यही दिखाया, अप डाउन है बाबू, एक सरफेस मैंने स्मूथ नहीं है, प्योर स्मूथ नहीं है, ये रफ रहता है, रफ रहता है। कैसा रहता है, रफ रहता है, ये रफ रहता है। तो जिसके कारण बाबू मोशन करने में क्या होता है, अपोजिट होता है ना बाबू, मोशन करने में परेशानी होता है ना। ठीक है, देखो बाबू इसको और अच्छे से समझना है, इसको पहले बंद करते हैं। चलिए बोर्ड पे आइए शैतान। ठीक है, जैसे बाबू आप बाबू रोड पे चला रहे हो, मान लो 4 व्हीलर या बाबू 2 व्हीलर अथी राइडिंग कर रहे हो, तो मान लो रोड पे क्या आता है, ये बाबू आपका रोड, यहाँ पे बाबू मान लो बहुत सारे बम्प आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा दूर पे क्या आ जाएगा, बम्प आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा दूर मान लो दूर पे क्या आ जाएगा, बम्प आ जाएगा। तो बम्प आ जाएगा बाबू, तो जब आप साइकिल चलाओगे तो क्या होगा, ऐसे अप डाउन मोशन आपका अपोज होगा कि नहीं होगा बाबू, है ना, उछलोगे कि नहीं, यहाँ से साइकिलिंग जाओगे बाबू, है ना, तो इस बम्प को पार करोगे, फिर जाओगे, फिर बम्प पार करोगे, फिर बम्प करोगे, तो इसमें आपके मोशन क्या होगा, वो घटेगा, स्पीड क्या होगा, घटेगा, घटेगा, स्पीड घटेगा ना शैतान। तो यहाँ पे बाबू क्या कर रहा है, बम क्या कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है ना बाबू। तो कोई भी दो सरफेस लाओ, कोई भी दो सरफेस लाओ बाबू, जैसे इसको हो गया बाबू, इसको हो गया, तो ये आपको अभी देखने में क्या लगेगा, स्मूथ लगेगा, ये देखने में क्या लगेगा, स्मूथ लगेगा, ये भी बाबू स्मूथ लगेगा। आप लोग इसके छोटे छोटे जो गड्ढे हैं ना, ओपन आई से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। और जैसे इसको इस पे मोशन कराओगे बाबू, मोशन कराओगे, तो यहाँ जो कॉन्टेक्ट में आया, ये जो बाबू सरफेस जो बाबू कॉन्टेक्ट में आया, यहाँ 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 वाला, यहाँ वाला जो बाबू कॉन्टेक्ट में आया, कॉन्टेक्ट में आया है ना, तो इसको जब माइक्रोस्कोप से देखोगे ना शैतान, तो यहाँ छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देंगे, और वही गड्ढे एक दूसरे से क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो मोशन में परेशानी होता है, और उसी परेशानी का नाम क्या है बाबू, फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन कुछ नहीं है, फ्रिक्शन कुछ नहीं है ना बाबू, फ्रिक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आया बाबू? प्रकाश सिंह समझा बाबू कि नहीं? हाँ सर। चलो ठीक है बाबू, तो उसी का नाम बाबू क्या, फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन क्या बाबू, फोर्स है। तो फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा फोर्स को एक लाइन डिफाइन कर देते हैं, नहीं तो आप लोग फोर्स फिर ये टेंशन करोगे। फोर्स है कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं, सिर्फ डरा दिया गया, तो कंसेप्ट करके फोर्स लिख लेंगे। अब बाकी एगो चैप्टर है फोर्स पढ़ना, एगो चैप्टर है बाबू फोर्स पढ़ना, है ना, एगो चैप्टर है बाबू जिसमें हमको फोर्स के बारे में पढ़ना है ना। ठीक है, थोड़ा सा फोर्स के बाद, फोर्स है कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं है। जो हम लोग पुश और पुल करते हैं ना, पुश और जो पुल करते हैं ना बाबू, है ना, जैसे बाबू ये जैसे क्या है बाबू, ये है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे क्या किया, इसको छोड़ दे, इसका कैप में ये नहीं है, रेसिस्टेंस में, इसको इसको थोड़ा सा ऐसे ठेल दिए, तो ये ठेल दिए मतलब क्या क्या, पुश कर दिए, तो ये हम लोग फोर्स लगा दिया। इसको पकड़ के थोड़ा सा खींच लिए, तो पकड़ के अपनी ओर खींच लिए, तो ये भी क्या लग गया, फोर्स लग गया। आप लोग गेट ओपन करते हो, तो गेट ओपन करते हो, गेट को क्या करते हो, पुश करते हो, तो वहां भी आपने क्या किया, फोर्स लगाया, वहां भी क्या लगाया बाबू, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया ना बाबू। गेट को बाबू क्या करते हो, क्लोज करते हो, तो उसको क्या करो, पुल करो, वहां भी आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, है ना। तो बाबू जो भी एक्टिविटी करते हो, जैसे हमको इसको यहाँ से उठा के बाबू, इस रजिस्टर को उठा के यहाँ से ऊपर लेके जाना, तो इसको हम कैसे लाएंगे, तो बाबू कैसे लाएंगे, तो इसको बाबू हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, है ना। मतलब जो भी डेली आप एक्टिविटी कर रहे हो, डेली एक्टिविटी कर रहे हो, है ना, तो उसको हम लोग किसके हेल्प से कर रहे हो, फोर्स के हेल्प से, फोर्स से। तो थोड़ा सा फोर्स को डिफाइन कर देते हैं ना, नहीं तो आप लोग को फिर दिक्कत हो जाएगा आगे बाबू, है ना। थोड़ा सा फोर्स को डिफाइन कर देते हैं, है ना। तो आप लोग के लेवल के अनुसार बाबू, आप लोग के लेवल के अनुसार जनरली फोर्स का जो बुक में डिफिनेशन मिलेगा बाबू, पुश एंड पुल इज बाबू कॉल्ड फोर्स, तो वो लिखा देंगे, और एगो जो बढ़िया वाला डिफिनेशन वो लिखा देते हैं ना, वो लिखा देते हैं। ठीक है, तो फोर्स बाबू क्या है, लिखिए बाबू, फिर समझाते हैं। फोर्स बाबू, फोर्स कुछ नहीं है, फोर्स कुछ नहीं है। फोर्स इज बाबू एक्सटर्नल एजेंट
समझा रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट बाबू। फोर्स थोड़ा सा इसको कंसेप्ट करके लिख लो, बाकी फोर्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ाएंगे, वो चैप्टर है बाबू फोर्स करके, है ना। फोर्स इज बाबू एक्सटर्नल एजेंट बाबू, एक्सटर्नल एजेंट बाबू। और बाबू कॉज बाबू कैपेबल ऑफ बाबू चेंजिंग। क्या कर रहे हो शिवांगी, इतना हिल डुल क्यों कर रहे हो बाबू? चेंजिंग द स्टेट ऑफ बाबू रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन बाबू ऑफ बाबू पार्टिकुलर बॉडी बाबू, पार्टिकुलर बॉडी बाबू applied on it। इसका एक बच्चा वाला डेफिनेशन समझा रहे हैं। नारायण वीडियो ऑन कीजिए ना बाबू। ए नारायण, ये सबको तो देखना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है। सर लिखने के लिए जा रहे हैं सर। तो लिखने तो वीडियो बंद करके बाबू। सर यहाँ सर स्क्रीनशॉट लिए थे ना सर, ज्वाइन किए थे तो आप लिखा चुके थे सर, उसको स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए फ्रिक्शन का, ठीक है, उसी को लिख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बाबू पुश एंड पुल बाबू, पुश एंड पुल बाबू इज आल्सो कॉल्ड, आप लोग यह भी याद रख सकते हैं बाबू, पुश एंड पुल को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। जैसे क्या सर, मान लो कोई ब्लॉक है, यहाँ पे बाबू कॉपी हो गया,